हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स टुडे में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो 8 दिसंबर से यहाँ पे बिहार विधान परिषद की जो इंटरव्यू होने वाली थी वह तो जो है पोस्टपोन्ड हो गई थी। और जो है यहाँ पे 8 जो दिसंबर वाले इंटरव्यू है अब 13 जो है दिसंबर को होगी। लेकिन 9 दिसंबर की जो इंटरव्यू है उसका यहाँ पे जो है क्वेश्चन कुछ मेरे पास जो आया मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि काफ़ी मशक्क़त करने के बाद ये क्वेश्चन हमें मिली है, क्योंकि आप सभी से मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि आप का अगर इंटरव्यू है किसी दिन तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करें, या जो भी पूछा जाता है आप मेरे फेसबुक पेज पे या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे या वीडियो के नीचे जो है कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हैं। लेकिन ऐसा किन्होंने किया नहीं, बस 3 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने थोड़ी सी हेल्प की है और उन्होंने जो है हमें क्वेश्चन प्रोवाइड कराई। तो मैं आपको यहाँ पे वही सभी क्वेश्चन जो है बताने वाले हैं कि 9 दिसंबर 2020 को पूछी गई सभी शिफ्टों में क्वेश्चन है। दोस्तों, ये अलग अलग शिफ्ट के स्टूडेंट थे, इसलिए मैं आपको बता दूं इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है सिमिलरिटी थे तीनों में, तो उनको मैंने जो है वहाँ पे छोड़ दिया है। और जो है दो दो बार रिपीट किया गया था क्वेश्चन, वो मैं आपको यहाँ पे जो है एक ही बार बताने वाला हूँ। काफ़ी अच्छी यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन है, जैसा मैंने आपको पढ़ाया था, जो आपको वीडियो प्रोवाइड कराई थी इस साल भी और प्रीवियस वाले में भी, तो सेम ही यहाँ पे पूछी गई है। बस आपको जो है बिहार के जो मंत्रिमंडल है उसमें थोड़ी सी चेंजेज आई हैं, तो उनके अलावा आपको सभी कुछ सिमिलरिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये अभी जो इंटरव्यू हुई है वो आपको मैं बताना चाहूँगा, वो 9 दिसंबर को हुई है। वह यहाँ पे सफाई कर्मचारी की हुई है, ठीक है। और आज वाले जो आपका जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर किन्हीं स्टूडेंटों ने अगर हमें बताया तो मैं आपको जो है वह 8:30 बजे रात के बाद जो है आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। क्योंकि कल जो है बात करते करते और यहाँ पे आपके लिए जो क्वेश्चन अरेंजमेंट करते जो है काफ़ी समय हो चुका था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे डिले कर दिया था क्वेश्चन को। लेकिन दोस्तों, अब जो है आपको क्वेश्चन जो है वो समय से मिलती रहेगी, जो भी इंटरव्यू में पूछे जाएंगे अभी से लेकर जनवरी तक जब भी यहाँ पे आपकी इंटरव्यू चलेगी, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन बताएंगे उससे पहले फिर से मैं आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपका भी इंटरव्यू किसी भी डेट में है तो आप या तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहें तो आप हमारे जो है वह इंस्टाग्राम आईडी पे या फेसबुक पेज पे, जिसका आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैं वहाँ पे आपसे जो है जो भी क्वेश्चन पूछी जाएगी आप हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये टोटल जो है 3 स्टूडेंटों का क्वेश्चन है, ठीक है। और सबसे पहला जो पूछा गया था सिमिलरिटी जो क्वेश्चन थी वहाँ पे कि आपका क्या नाम है। आप सबसे पहले वहाँ पे जाइएगा, जब इंटरव्यू देने के लिए बैठिएगा तो सबसे पहले आपसे वहाँ पे जो है वह नाम ही पूछा जाएगा। वैसे तो जो भी कैंडिडेट वहाँ पे जाते हैं उनका नाम तो जो इंटरव्यू लेते हैं उनको पहले से पता होता है, क्योंकि उनके पास एडमिट कार्ड होती है। लेकिन आपसे जो वहाँ पे पूछी जाती है कि आपको सही से बोलने आता है या तुतलाते नहीं है, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी तरह की जो बोलने में, तो ये सब भी देखी जाती है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे पर्सनैलिटी आपकी भी चेक की जाती है। मैंने ड्रेस कोड के बारे में एक वीडियो में बताया था, काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे तो क्या वहाँ पे पहन के जाना था। दोस्तों, आप कुछ भी पहन के जा सकते हैं, लेकिन 2 कलर से ज़्यादा की आपकी जो है कपड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। आप ये ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप एक ही कलर के जो है वह फॉर्मल ड्रेस में जाएँ, या अगर आप जीन्स भी पहन के जाते हैं दोस्तों, तो लेकिन आपका जो है वह कपड़े का जो है कलर 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, ये थोड़ी सी ध्यान रखिए, ठीक है। तो वहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका क्या नाम है, तो आपका जो भी नाम है वहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन मुझे ये प्रोवाइड किए हैं वो रोहित कुमार जी थे, ठीक है। तो उनका ही मैंने यहाँ पे नाम लिख लिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछी गई थी कि आप अपने बारे में बताएं, मतलब आप जो है वो अपने बारे में कुछ जो है बताना है वहाँ पे, तो जो भी बताना चाहें तो बता सकते हैं। नेक्स्ट जो पूछी गई थी कि आप किस ज़िले से आए हैं या बिलोंग करते हैं, तो मैं दोस्तों यहाँ पे पटना लिख दिया हूँ। आप जिस भी जो है डिस्ट्रिक्ट से जा रहे हैं तो वहाँ की जो है नाम वहाँ पे आप बताओगे। दोस्तों, मैं इसी से रिलेटेड 2-4 और भी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी जो डिस्ट्रिक्ट से जाते हो तो वहाँ पे जो है इससे रिलेटेड कुछ और भी जानकारी आपको चाहिए। जैसे अपने ज़िले का एमएलए जो है वहाँ का नाम आपको पता होना चाहिए। आप जिस एरिया से जा रहे हो वहाँ के एमएलए का जो है नाम वहाँ पे पता होना चाहिए। साथ में जो है वहाँ के जो है वह डीएम के बारे में अगर आप याद रखें, उस डिस्ट्रिक्ट के जो है डीएम के नाम। उसके बाद वहाँ का जो है कुछ ऐसा चीज़ है जो फेमस है, वहाँ पे कौन सी जो है वह ज़्यादा फसल उपजाई जाती है, या कोई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो वहाँ से बिलोंग करते हैं। वहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी अगर हो किसी तरह की, या कोई अच्छे सा हॉस्पिटल हो, उस सब का भी नाम आपको वहाँ पे हो सकता है, तो उससे रिलेटेड पूछ लिया जाए। तो इसलिए ये सब जानकारी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे पूछा गया था फिर कि आपने जो है किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। तो कल तो सफाई कर्मचारी ऑफिस अटेंडेंट की यहाँ पे थी, तो आप जो है अपने हिसाब से जो भी पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो आप वहाँ पे बता सकते हैं।
नेक्स्ट जो यहाँ पे है कि बिहार की राजधानी पूछी गई थी। तो दोस्तों बिहार की राजधानी तो आप लोगों को पता होगा पटना है, और पुरानी जो नाम पाटलिपुत्र थी। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और काफ़ी कुछ जो है इजी ही क्वेश्चन आपसे पूछी जाएगी। हाँ, हो सकती है आपसे कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे हो जो टफ पूछे जाएं। टफ तो कोई नहीं कहेंगे, ये कहिए जो जो भी कैंडिडेट अगर स्टडी किए होंगे, पढ़ेंगे, तो उनको अच्छे से पता होगा। और यहाँ पे जो है बिहार की राजधानी पटना हो गई। नेक्स्ट जो यहाँ पे अगर बात करें कि पूछी गई थी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो आपको सही से मैं बता दूं दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से जो है ध्यान में रखना है, और काफ़ी स्टूडेंटों को यहाँ पे होगी भी, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार जो है वो इंटरव्यू में पूछी जा चुकी है। जैसे बिहार विधान सभा के, उसके बिहार विधान परिषद की जो अभी चल रही है उसमें, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इसका वीडियो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप देखना मत भूलिए, क्योंकि वही सब क्वेश्चन आपसे जो यहाँ पे पूछी जाती है। और ख़ास करके आप जो है बिहार के मिनिस्टर्स का यानी मंत्रियों का नाम जो है अच्छे से याद रखिएगा। बिहार विधान परिषद का सभापति होते हैं, उनका नाम, बिहार जो है वह विधान सभा के सभापति का, उसका जो है बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता, सभी के, इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान से जो है अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि बिहार विधान परिषद की इंटरव्यू हो रही है। तो ये नहीं कि आपसे सिर्फ और सिर्फ जो है विधान परिषद की क्वेश्चन पूछी जाएगी, बल्कि आपसे जो है वह बिहार विधान सभा के भी क्वेश्चन वहाँ पे पूछ लिए जाएंगे। जैसे अभी वर्तमान में जो है इलेक्शन हुई है, उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिलेटेड आपसे वहाँ पे पूछी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन जो पूछी गई थी कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, श्रीमती जो है वो राबड़ी देवी। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपसे जो है वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़वाया जाएगा, ठीक है। और एक स्टूडेंट वहाँ पे जो है बताए थे कि उनसे जो है इंग्लिश का न्यूज़पेपर जो पढ़वाया गया, उसके बाद उनसे जो है एक जो है वो इंग्लिश का वर्ड भी जो है लिखवाया गया था। तो उसका मैं आपको बता दूँ, वो जो कैंडिडेट थे वो केमिस्ट्री ऑनर्स थे, ठीक है। और उन्होंने जैसा बोला कि केमिस्ट्री ऑनर्स, तो उनसे जो है केमिस्ट्री का वहाँ पे स्पेलिंग लिखाया गया था। तो आप जो भी यहाँ पे अगर आपके पास जैसे मैट्रिक, इंटर और यहाँ पे जो है आपकी ग्रेजुएशन और जो भी सब्जेक्ट है, उन सभी का स्पेलिंग आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो है उनसे कुछ फार्मूला जो पूछा गया था, जैसे साधारण नमक का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रस ऑक्साइड का, तो इस सभी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। साधारण नमक का जो यहाँ पे फार्मूला जो है वह NaCl होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, आप सभी को पता हो, और नाइट्रस ऑक्साइड का जो है N2O होता है। तो ये फार्मूला जो है केमिस्ट्री ऑनर्स वाले से पूछे गए थे। अगर आपका कोई फिजिक्स ऑनर्स है या मैथ ऑनर्स है, तो आप सबसे कुछ उसके रिगार्डिंग वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन जो कि पूछा गया था कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों ये दूसरे स्टूडेंटों का है जिनका बीकॉम ऑनर्स जो है बीकॉम कर रखे थे और अकाउंट ऑनर्स उनका था, ठीक है। तो उनसे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछी नहीं गई थी, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, अपना अपना जो है जो भी क्वालिफिकेशन है अच्छे से बताइएगा। और मैं तो कहता हूँ आप जो है अपना मैट्रिक या इंटर ही तक बताइए मेरी क्वालिफिकेशन है, तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। आपसे जो है इस तरह की क्वेश्चन जो है नहीं पूछे जाएंगे, तो आप अपने हिसाब से वहाँ पे बता सकते हैं, क्योंकि आप खुद वहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको अच्छे से पता है कि आप किस तरह से वहाँ पे डील करोगे। लेकिन आप जो भी करोगे अपना 100% वहाँ पे ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताऊँ कि एक क्वेश्चन जो यहाँ पे पुस्तक के बारे में पूछा गया था कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक जो है कौन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, अगर आप गवर्नमेंट किसी भी जो है वह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा कि गॉड्स ऑफ जो है स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय हैं, और ये बहुत ही अच्छे जो है वह लेखक हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, उच्च न्यायालयों की संख्या जो है वह 2019 तक जो है, आपको मैं बता दूं अप्रैल जो है 2020 तक यहाँ पे 24 ही थी जो भारत के में जो है उच्च न्यायालयों की संख्या। लेकिन अब जो है बढ़ा के एक और बढ़ गई है, और कौन सी बढ़ी है अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, या मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। लेकिन टोटल यहाँ पे जो है उच्च न्यायालयों की संख्या अभी 25 है भारत में। कोई अगर 24 बता रहा है तो वो गलत है, क्योंकि मार्च अप्रैल के बाद 2020 में जो है इसकी जो है एक और संख्या बढ़ी है। और किस स्टेट का यहाँ पे अलग हुआ है तो वो मैं आपको बता दूंगा किसी और वीडियो में। लेकिन आपको अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और साथ में अगर आपका नेक्स्ट डे अगर नेक्स्ट शिफ्ट में अगर इंटरव्यू है तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम आम चुनाव जो है कब हुआ था। आप सभी को पता है कि आम चुनाव का मतलब क्या होता है, और भारत में सबसे पहला जो आम चुनाव हुआ था वह 1991 से 92 के बीच हुआ था, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें अगर कि जो क्वेश्चन है वह 22 भाषाओं का उल्लेख जो है किस अनुसूची में हुई है।
तो इसके बारे में आप लोग को पता होगा कि टोटल 22 भाषाएं हैं, ठीक है, भारतीय संविधान में। और ये पूछा गया है कि कौन सी अनुसूची में जो है वह ये 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो ये 8वीं अनुसूची है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको 2 दिन पहले एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी, उसमें ही मैंने बताया था। अगर आप लोगों ने देखा हुआ तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर वहाँ पे करके आएंगे। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है तो उनके लिए मैं आपको बता दूँ, टोटल जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और यहाँ पे 28 जो है वह राज्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे देश में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो मैं आपको बता दूं, पहले जो है 29 राज्य हुआ करती थी और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करती थी। उसके बाद क्या हुई, जो जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर का यहाँ पे जब डिवाइड हुआ तो वो 2 जो है केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ गई थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जिससे कि आपका मैं बता दूं 9 उन जो है यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे और 28 जो है वह राज्य बन गए थे। लेकिन हाल ही में जो है वह एक जो आपको दमन और दीव थी उसको जो है जोड़ दी गई है, तो वो एक घट गई, तो इसलिए 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे रह गए हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो कब हुआ था? आपको डेट के साथ यहाँ पे इसभी भी याद रखनी है। इस भी कई स्टूडेंटों को याद होता है, डेट नहीं याद होता, ये गलत चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे आपको जो है वह डेट के साथ पूछा जाएगा। तो आप बता सकते हैं ये जो है वह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, पंजाब में, आप लोग को पता ही होगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्वेश्चन कि ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों हाल ही में जो इलेक्शन हुई है और ये जो है वो पूछ ली गई है इसका फुल फॉर्म कि ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है, तो इसकी सही आंसर हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है दोस्तों डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी है। आप डीआरडीओ का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, चाहे इसरो हो गया, उसकी किसी भी तरह की ऐसी क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसका फुल फॉर्म आप जरूर रखिए अध्यक्ष के साथ, ठीक है। जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, पूछा गया था। केपी शर्मा ओली। नेपाल से अभी काफ़ी कुछ जो है हमारे देश में अभी खटपट अनबन चल रही है, इसीलिए इनका नाम आप लोग ध्यान भी रखिएगा और पूछा भी गया है, ठीक है। और नेपाल के आप राष्ट्रपति का भी नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि उनका भी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार 2020 लोकसभा चुनाव में भाजपा के कितने सीट जीते हैं? तो लोकसभा में यहाँ पे जो टोटल कितने सीट जीते हैं? तो 74 इसकी जो है वह सही आंसर हो जाएगी। भाजपा जो है बिहार में 74 सीटों के साथ अपना जो है वह जो है स्थान बनाई है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखें, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है बिहार विधान परिषद के सभापति कौन है? तो जैसा मैंने आपको बताया था दोस्तों, बिहार विधान परिषद की जो सभापति हैं उनका आपको नाम जरूर याद रखना है। जैसे आपको बिहार विधान सभा को याद रखना, उसी तरह जो है वह परिषद का भी आप जो है वह रखना है याद। तो इसकी सही आंसर हो जाएगी अवधेश नारायण सिंह, जो कि बिहार विधान परिषद के सभापति हैं, अवधेश नारायण सिंह। विपक्ष के नेता मैं बता दूं तो आपको पता होगा कि तेजस्वी यादव जो है प्रसाद, वो विपक्ष के नेता हैं। काफ़ी सारी क्वेश्चन है जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा क्योंकि एक ही वीडियो में इतना कुछ बताना संभव नहीं है। नेक्स्ट जो यहाँ पे है बिहार के महिला उप मुख्यमंत्री कौन है? रेणु देवी हैं। पहली बार हुआ है कि बिहार के जो है बिहार में 2 जो है वह डिप्टी सीएम बने हैं, जिसमें कि सबसे अच्छी बात यह है कि महिला उप मुख्यमंत्री जो है बिहार में पहली बार बनी है, तो इनका नाम रेणु देवी है। काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री। तो बिहार के मंत्रिमंडल को आप अच्छे से याद रखिएगा, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्वास्थ्य मंत्री जो है वर्तमान में मंगल पांडे ही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, बिहार के जो नए डीजीपी कौन बने हैं? तो आपको पता होगा कि गुप्तेश्वर पांडे जो है वह चुनाव लड़ने के लिए अपना जो है वो इस्तीफा दिए थे, ठीक है। और इन्हीं के जो है स्थान पे किन्हें बुलाया गया है, किन्हें यह पद दिया गया है? तो के एस सिंघल हैं, ठीक है, बिहार के नए डीजीपी हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी जो कि आपको 9 दिसंबर 2020 को जो है वह पूछी गई थी। 3 स्टूडेंटों का यह क्वेश्चन है। जिन स्टूडेंटों ने ये क्वेश्चन प्रोवाइड किए है उन्हें दिल से धन्यवाद, क्योंकि उन्हीं की वजह से आप सभी को ये क्वेश्चन मिली है। अगर प्लीज़ आप लोग भी इंटरव्यू देने वाले हैं तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर शेयर कीजिएगा, या मेरे इंस्टाग्राम पे हो, या मेरे फेसबुक आईडी पे हो, या मेरे जो है वो फेसबुक पेज पे हो, या आप वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।